तो हम लोग 3 वेरिएबल के मैप देख रहे थे, तो उसी का जो क्वेश्चंस बाकी था वो क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, इससे आपको के मैप्स के थ्रू सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे? तो ये कितने कितने वेरिएबल का है? 3 वेरिएबल का है। सबसे पहले आप कितने का सेल बना लो, 2 टू द पावर 3 कितना हो जाता है? 8। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, राइट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू ए बार ए, यहाँ पे बी बार सी बार बी सी बी सॉरी बी बार सी बी सी बी सी बार, ये हो जाती है। यहाँ पे 0 1 3 2 4 5 7 6, ये नीचे नहीं होता, राइट। तो आपके पास कौन कौन से नंबर्स है? 1 1 कहाँ पे? यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लिख दोगे। 3 कहाँ पे आपका? यहाँ पे। 6 कहाँ पे आपका? यहाँ पे। और 7 कहाँ पे आपका? यहाँ पे। अब आपको क्या करना होगा? इसकी ग्रुपिंग करनी होगी। तो मान लो कि आपने क्या किया, एक ग्रुप ये बना दिया, एक ग्रुप ये बना दिया, राइट। समझ गए? आपके 2 ग्रुप बन गए। या फिर आप ऐसा भी तो सोच सकते थे, आप पहले क्या करते, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, या फिर यहाँ था, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते, मान लो कि आप इसकी ग्रुपिंग कर देते, ये दोनों बच जाता, तो इसकी फिर ग्रुपिंग करते, फिर क्या कर देते, इसकी ग्रुपिंग कर देते। ऐसा भी कर सकते थे, राइट। तो ये जो आपका जो ग्रुप आ रहा है, जो ये आपका बीच वाला, ये आपका क्या कहला जाता है? ये आपका रिडंडेंट हो जाता है, राइट। ये वाली जो ग्रुप होती है वो क्या होती है? आपकी रिडंडेंट होती है। तो रिडंडेंट आप कैसे पता करोगे? जो काम का नहीं है वो कैसे पता करोगे? तो देखो, ये बात आपके पास कितने ग्रुप्स बने? 1 2, ये क्या है आपका तीसरा ग्रुप है, राइट। फर्स्ट ग्रुप देखो, फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट्स बनाए, कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2, राइट। तो देखो इसका दोनों एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट तो इसी ग्रुप का है, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है ये तीसरे ग्रुप के साथ भी क्या कर रहा है? ग्रुपिंग, मतलब दूसरे ग्रुप के साथ भी क्या कर रहा है? ग्रुपिंग बना रहा है। ठीक है, चलो दोनों एलिमेंट्स नहीं बना रहे, इसके बस एक एलिमेंट्स बना रहा है, ठीक है। अब इसमें चेक करो, थर्ड वाले में आपने कितने एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया? 2 एलिमेंट्स का। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं कर रहा है, बस एक सिंगल अपने साथ ही ग्रुप बनाया है। लेकिन जो इसका दूसरा वाला एलिमेंट है ये दूसरे वाले ग्रुप में भी क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। चलो अब तीसरी ग्रुपिंग, दूसरा वाला ग्रुप देखो, कितने का ग्रुप बनाया आपने? 1 2, 2 का ग्रुप बनाया है। तो यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है, फर्स्ट वाला जो आपने ग्रुपिंग किया था उसमें भी था, और जो उसका दूसरा एलिमेंट है वो थर्ड वाले ग्रुपिंग में भी है। तो इसके दोनों एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? किसी दूसरे ग्रुप में आ रहे हैं। तो ये वाला जो एलिमेंट होगा ये क्या हो जाता है? आपका रिडंडेंट हो जाता है, किसी काम का नहीं होता है। तो इस ग्रुप को आप क्या कर सकते हो? छोड़ सकते हो। तो आपके पास क्या बचा? सिर्फ 2 ग्रुप्स बचे। तो यहाँ से देखो, ये वाला जो ग्रुप होगा 1, और ये क्या हो गया 2, और ये बीच वाला जो आपने बनाया था ये क्या हो जाएगा? आपका रिडंडेंट ग्रुप हो जाएगा। कैसे आपने फाइंड आउट किया? तो आपको देखना होगा कि उसके सारे एलिमेंट्स, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स क्या दूसरे ग्रुप में इन्वॉल्व हैं। अगर होते हैं तो वो कैसा ग्रुप हो जाएगा? रिडंडेंट ग्रुप हो जाएगा। उस ग्रुप को आपको छोड़ देना होगा, राइट। अब देखो, तो ये वाला जो बीच वाला ये वाला जो आपने ग्रुप बनाया था ये कैसा था? रिडंडेंट ग्रुप था, इसे हमने छोड़ दिया। तो इस ग्रुप में क्या क्या कॉमन है? यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? ए। यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या है? ए। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? बी बार। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? बी, कॉमन नहीं है। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? सी। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? सी, तो सी कॉमन है। सेकेंड वाले से देखो, यहाँ पे सेकेंड वाले में क्या आपकी ए की वैल्यू क्या है? ए, सॉरी यहाँ पे क्या आपका ए बार है। यहाँ पे सेकेंड वाले में ए की वैल्यू क्या है आपकी? ए है। यहाँ पे भी क्या है आपकी? ए है, राइट, है ना। यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। तो आप क्या करोगे? तो ये दोनों में क्या है आपकी? कॉमन है, ए है। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? बी, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? बी। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? सी। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? सी बार। तो क्या कॉमन है? बी कॉमन है दोनों जगह। तो आपने क्या लिख दिया? ए बी। तो 2 ग्रुप बन गए। तो इससे क्या कैसे लिखोगे? ए बार सी प्लस ए बी। समझ गए? तो इस तरीके से आप क्या करते हो? अपने के मैप को सॉल्व करते हो। तो रिडंडेंट ग्रुप भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो अब हम देखेंगे कि इसका एसओपी पीओएस फॉर्म कैसे बनाओगे। तो पीओएस फॉर्म बनाने के लिए क्या करोगे आप? क्या क्या कौन कौन से नंबर्स बाकी हैं? 0 2 5 4, यही नंबर बाकी है आपके पास।
तो उसे लिख लोगे आप, क्या क्या हो जाएगा देखो, 0 2 4 5, ये आ गए आपके पास, यही 4 नंबर्स बाकी थे। तो अब आप ग्रुपिंग करो। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे हो जाएगा ए बार, बी प्लस सी, बी प्लस सी बार, यहाँ पे बी बार प्लस सी बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बार प्लस सी। क्या क्या है, 0 0 कहाँ होता है यहाँ पे, 2 कहाँ पे होता है यहाँ पे, 4 कहाँ पे होता है यहाँ पे, 5 कहाँ पे होता है यहाँ पे। ये हो गया। अब आपको क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। मान लो कि मैंने ग्रुपिंग क्या की ये होगी ग्रुपिंग, एक ये ग्रुप बन गया, एक आपका क्या बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, और ये बचा। तो ये क्या करोगे, साइड वाले भी क्या होते हैं आपके, साइड वाले भी एक दूसरे के साथ ग्रुप बना सकते हैं। तो आपके पास कितने हो गए, 1 2, ये क्या हो गया आपका 3। अब देखो जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसके दोनों एलिमेंट क्या किसी और ग्रुप में आ रहे हैं, नहीं, एक बस आ रहा है, तो ये ग्रुप आपका रिडंडेंट ग्रुप नहीं होगा। ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो आपका क्या है, जो ग्रुप है सेकेंड ग्रुप, इसका ये 0, ये वाला एलिमेंट आपके फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है और ये वाला एलिमेंट आपके थर्ड ग्रुप में आ रहा है, तो ये ग्रुप आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका रिडंडेंट ग्रुप हो जाएगा, राइट। ये आपका कैसा ग्रुप हो जाएगा, ये आपका रिडंडेंट ग्रुप हो जाएगा, तो इसे आप इक्वेशन में नहीं लिखोगे। अब देखो ये वाले जो थर्ड वाला अपने ग्रुपिंग की है, तो इसका एक एलिमेंट कहाँ आ रहा है, ये सेकेंड वाले में आ रहा है, लेकिन इसका जो दूसरा एलिमेंट है ये किसी के साथ भी ग्रुपिंग नहीं कर रहा है, तो ये आपका रिडंडेंट ग्रुप नहीं होगा। तो आपके पास कौन कौन से ग्रुप बचे, 1 और 3। सेकेंड आपका क्या हो गया, रिडंडेंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके जो दोनों एलिमेंट है किसी और ग्रुप में लाई कर रहे हैं, राइट। अब फर्स्ट वाले ग्रुप में देखो क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, ए बार कॉमन है, और क्या कॉमन है, बी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे सी बार है, तो क्या कॉमन है, बी कॉमन है। क्या लिख दिए, ए बार प्लस बी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन है, ए कॉमन है, यहाँ पे भी क्या कॉमन है, ए कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, सी, और यहाँ पे भी क्या कॉमन है, सी, राइट। और इसे क्या कर दोगे, y इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी, ए प्लस सी, यही हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, देखो आपने जब एसओपी फॉर्म में लिखा तो आपको क्या मिला था, ए बार सी ए बी, इसे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, ए बार ए प्लस ए बार सी ए बी प्लस बी सी, राइट। अब क्या होगा, अब जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो रहा है, ये वाला देखो, ये टर्म तो आपका खुद पे कुछ 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ए बार सी ए बी प्लस बी सी, राइट, यही बचेगा। उसके बाद आपको फिर से देखना होगा कि आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे क्या है, ए बार सी प्लस ए बी, यहाँ पे आपका क्या है, बी सी जो है वो क्या है आपका, ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से देखो ये जो आपका रिडंडेंट ग्रुप था, ये जो आपका रिडंडेंट ग्रुप था, यहाँ से क्या आ रहा था, ये वाले ग्रुप से आपको क्या मिल रहा था, इस वाले ग्रुप की अगर आप नेमिंग करते ये वाले ग्रुप की, तो आपको क्या मिलता, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी, ए, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे ए की वैल्यू ए बार थी और यहाँ पे क्या थी, ए थी, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा था, बी सी, दोनों जगह क्या कॉमन था, तो यहाँ से क्या मिल रहा था, बी सी, राइट। लेकिन ये क्या निकला था आपका, रिडंडेंट निकला था। तो यहाँ पे अगर आप इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपके पास ये क्या आता है, बी सी आता है, तो बी सी क्या हो जाता है, रिडंडेंट हो जाता है। अगर आपके इक्वेशन में, अगर आपके आंसर में ए बार सी प्लस ए बी दिया है तो आप बस यही लिख सकते हो, या फिर आपके पास ऐसा कुछ दिया है तो ये भी चलेगा, ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन पीओएस फॉर्म में दे रखा है तो आपको यहीं पे छोड़ देना होगा, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो ये था आपका 3 वेरिएबल के मैप। तो इस पर हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो आप साथ में सॉल्व करोगे। तो लास्ट क्वेश्चन में भी क्या करोगे आप, एसओपी और पीओएस फॉर्म दोनों को सॉल्व करोगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है आपको समेशन m 0 2 3 4 5 6।
तो जल्दी जल्दी बनाओगे आप मेरे साथ ही। कौन से फॉर्म में दे रखा है आपको? SOP फॉर्म में, राइट। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A बार A, B बार C बार, B बार C, B C, B C बार, राइट। 0 कहाँ होता है? यहाँ पे। 2 कहाँ पे? यहाँ पे। 3 यहाँ पे। 4 यहाँ पे। 5 यहाँ पे। 6 यहाँ पे। यहाँ तक हो गई बात। अब देखो, अब आपको क्या करना है? पेयरिंग करनी है। क्या आपके पास कहीं से 4 की ग्रुपिंग हो रही है? यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन आप बात बताना, ये जो सॉरी, ये जो साइड वाले होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? साइड वाले के साथ भी आप क्या कर सकते हो? ग्रुपिंग कर सकते हो। जैसे इस साइड का इस साइड से, ये नीचे वाले का ऊपर वाले से, राइट। देखो यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से ये दोनों और ये दोनों क्या कर देंगे? एक ग्रुप बना देंगे, क्वाड बना देंगे। अब क्या होगा? एक ये दोनों पेयर बन जाएगा और एक ये दोनों पेयर बन जाएगा। कितने बन गए? 1 2 और ये आपका कितना हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? 3, राइट। अब आपको देखना है कि क्या क्या कॉमन है, या ये फर्स्ट वाले ग्रुप में क्या कॉमन है? A, और क्या कॉमन है? B बार B बार, राइट। यहाँ पे थर्ड वाले में देखो क्या कॉमन है? A बार कॉमन है, और क्या कॉमन है? B B। फोर्थ वाले में क्या कॉमन है आपका? यहाँ पे A की वैल्यू क्या है? यहाँ पे A की वैल्यू A बार है, यहाँ पे क्या है? A है। यहाँ पे क्या है? A बार है, यहाँ पे क्या है? A है। तो A तो कॉमन नहीं है। यहाँ पे क्या है? B की वैल्यू B बार, यहाँ पे भी क्या है? B बार, यहाँ पे क्या है? B है, यहाँ पे क्या है? B। तो B भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे B C की वैल्यू क्या है? C बार है, और यहाँ पे भी क्या है? C बार है। यहाँ पे भी क्या है? C बार है, और यहाँ पे भी C बार है। तो क्या हो जाएगा? C बार। तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? A B बार A बार B और C बार। ये आपका आंसर आ गया, राइट। आपको अब क्या करना होगा? इसका POS फॉर्म बनाना होगा। तो POS फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या इक्वेशन लिखनी होगी सबसे पहले? तो क्या लिखो? कौन कौन से नंबर नहीं थे आपके पास? कौन कौन से नहीं था? 1 और क्या बाकी था? 7, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 and 7। तो बनाओ इससे। A B 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A बार B प्लस C, B प्लस C बार, B बार प्लस C बार, B बार प्लस C, राइट। 1 कहाँ होता है? यहाँ पे। और 7 कहाँ होता है? यहाँ पे। तो आपको ग्रुपिंग करनी है, तो किसी डायगोनली तो आप ग्रुप बना नहीं सकते हो, तो ये किसी के साथ ग्रुप नहीं बनाएगा, सिंगल सिंगल होगा। तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है? यहाँ पे क्या कॉमन है आपका? A प्लस B प्लस C बार। यहाँ पे क्या कॉमन है आपका? A बार प्लस B बार प्लस C बार। तो यहाँ से y इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा? A प्लस B प्लस C बार इंटू A बार प्लस B बार प्लस C बार, राइट। तो ये हो गया आपका 3 वेरिएबल के मैप। तो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे? हम लोग 4 वेरिएबल के मैप कैसे बनाते हैं हम लोग।